युग चांडक हत्याकांड में अपराधियों को दोहरी फांसी की सजा। न्यायालय के इस फैसले के बाद न्याय व्यवस्था पर फिर एक मर्तबा विश्वास मजबूत हुआ है। जिला सत्र न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सिटीवी दरबार न्यूज की टीम ने उपराजधानी नागपुर के छात्र छात्राओं एवं आम नागरिकों से खास बातचीत की है और उनके विचार जाने। वो कुश, वो युग, वो आदित्य, हर बच्चे का था अपना सपना, हर सपने की कर दी हत्या। वो दर्द में छलकते आंसू, वो माँ की आह और सिसकियाँ। वो नहीं थी मासूम की हत्या, वो थी इंसानियत की हत्या, इंसानियत की हत्या। युग एक बहुत ही प्यारा और ज़हीन बच्चा, जिसके सपने थे आसमानों को छूने के, जो अपने माँ बाप की मुस्कुराहट की चाबी थी, पड़ोसियों के दिल का राजा था और दोस्तों का प्यारा साथी। उस मासूम युग के सपने छीन लिए गए, उसके माता पिता की मुस्कुराहट की चाबी गुम हो गई, एक प्यारा साथी छूट गया। इंसानियत का नकाब पहने कुछ दरिंदों ने उस मासूम की दर्दनाक हत्या कर दी। कभी कुश, कभी यश, कभी आदित्य, तो कभी युग चांडक जैसे मासूम मौत के घाट उतार दिए गए। उनकी चीख और पुकार आज भी माँ के कानों में गूंजती है। उन बच्चों का दर्द आज भी माँ महसूस करती है। क्यों इन मासूमों की जान ले ली गई? क्या गलती थी उनकी? क्या गलती ये थी कि वो मासूम थे? क्या गलती ये थी कि वो नादान थे? आखिर क्यों हर बार नादानों को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या इसलिए कि उन्होंने अपनों पर आंखें मूंद कर भरोसा किया था और वही अपनों ने भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर विश्वासघात किया? हर बार उपराजधानी में ऐसे घटना हुई जहां अपनों ने ही विश्वास शब्द का बड़ी बेरहमी से गला घोट दिया। अब विश्वास इस शब्द से भी शायद विश्वास उठ जाएगा। क्या अब अपनों पर भी भरोसा करने से पहले हमें 1000 बार सोचना होगा? ऐसे हजारों सवाल हमारे और आपके मन में उठते हैं। सिटीवी दरबार न्यूज की टीम ने इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए उपराजधानी के लोगों का नजरिया जाना। फेब्रुवारी 2014 पासून लांबणीवर असलेल्या युग चांडकच्या अपहरण व हत्ये प्रकरणीचे निकाल शेवटी जिल्हा सत्र न्यायालयाने या गुरुवारी लावलेले आहेत। युगची हत्या म्हणजेच केवळ एका निष्पाप व चिमुकल्या जीवाची हत्या नाही, तर ही संपूर्ण माणुसकीची हत्या आहे। या हत्येने केवळ नागपूरच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भ व राज्यही हादरले आहेत। या हत्ये प्रकरणीचे जे निकाल लागले आहे त्याने काय न्यायपालिका पुन्हा एकदा नागरिकांचा विश्वास मिळवण्यात यशस्वी ठरते? या निकालाने युग सारख्याच अनेक चिमुकल्यांच्या आई वडिलांचे अश्रू पुसले जातील काय? आणि अशाच अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी आपण घेऊयात काही नागरिकांच्या प्रतिक्रिया। नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने युग चांडक याच्या हत्ये प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाबद्दलच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत प्रकाश तोतवानी जे नगरसेवक आहेत। तर जाणून घेऊया त्यांचे काय मत आहे याबद्दल। न्यायालयाने एक चांगला, फारच चांगला निर्णय दिला आहे। हा निर्णयामुळे नागपूरची जी गुंडागर्दी वगैरे जे वाढून राहिली आहे त्याच्यात फारच कमी होईल असं मला वाटते आणि एक चांगला, एक सुखदायी निर्णय दिलेला आहे न्यायालयाने। मी न्यायालयाचा धन्यवाद अदा करतो। दुसरी गोष्ट म्हणजे युग चांडक प्रमाणेच असे अनेक युग आहेत, कुश कटारी आहे, आदित्य आहे आणि अशा अनेकच केसेस झाले आहेत ज्याबद्दलचे निर्णय आतापर्यंत आलेले नाहीयेत। तर असा कुठेतरी एक विश्वास आहे या निर्णयानंतर की त्यांचे पण निर्णय लगेच लागतील। जसं युग चांडक यांचा निर्णय लवकरात लवकर दिला सत्र न्यायालयाने, तशी सगळे न्यायालयांना माझी विनंती आहे की जसं युगच्या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर काढला तसंच जे काही पेंडिंग केसेस आहेत त्याच्या पण लवकरात लवकर निकाल काढावे। युग चांडक अपहरण व हत्ये प्रकरणीचे निकाल जिल्हा सत्र न्यायालयाने या गुरुवारी लावले आहेत। त्याबद्दल नागरिकांच्या काय प्रतिक्रिया हे जाणून घेण्यासाठी आपण नागपूरच्या खामला या परिसरात आलेलो आहोत। तर जाणून घेऊया नागरिकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत ते। सर, युग चांडक केस के बारे में जो रिजल्ट है उसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो 2014 से लेके आज ये रिजल्ट आया है गुरुवार को, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो अभी निर्णय सत्र न्यायालय ने दिया है बहुत ही नागपुरवासी प्रसन्न है, काफ़ी सुखद हुआ जो नागपुरवासी चाहते थे। जी, धन्यवाद।
इस निर्णय के बाद क्या ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि ऐसी ही कई सारी केसेस है जो पेंडिंग पड़ी हुई है उनका भी जल्दी से ऐसा निर्णय आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सबको नागपुर वासियों को विश्वास है। कुछ हत्याकांड का भी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, और एक कटारिया कांड भी हुआ था उसका भी जल्दी आ जाएगा। नागपुर वासी काफ़ी प्रसन्न हुए हैं इससे। यावेळी डॉक्टर कविता पाटील आपल्यासोबत उपस्थित आहेत, तर जाणून घेऊया युग चांडकच्या प्रकरणाबद्दलच्या त्यांच्या प्रतिक्रिया। हेलो, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ युग चांडक के जो कोर्ट का जजमेंट आया है, और बहुत ही अच्छा जजमेंट है और फास्ट जजमेंट है। हमारे यहाँ जो केसेस म्हणजे आपल्याकडे जे न्यायालयीन जे केसेस होतात त्या खूप उशिरा त्याचा निकाल लागतो, 10 वर्ष लागतात। तर यांनी पोलीस डिपार्टमेंटनी पण खूप छान इन्व्हेस्टिगेशन केलं आहे। त्या पोलीस डिपार्टमेंटमुळेच हे प्रकरण लवकरात लवकर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे त्याला फास्ट जजमेंट देता आलं, तर मी खूप खुश आहे। मॅम, मला असं विचारायचं आहे की आजकाल आपण पाहतो की नागरिकांचा न्यायपालिकेवरचा जो विश्वास आहे तो कुठे ना कुठे उडाला आहे, तर तुम्हाला वाटतंय की या प्रकरणावर जे काही निर्णय लागले त्याच्यानंतर हा विश्वास मिळवू शकेल न्यायपालिका? एक नक्कीच कॉन्फिडन्स आला आहे, कारण पोलीस डिपार्टमेंटनी या केसमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली आहे। आजच मी वाचलं की त्या आयुक्तांना किंवा ज्यांनी कोणी इन्व्हेस्टिगेशन केले आहे त्यांना प्राइजही डिक्लेअर, ते एक मोटिवेशनल पण त्यांना सपोर्ट किंवा एक ॲप्रिशिएशन म्हणा, एक असं झालं आहे पोलीस डिपार्टमेंटवरती। आणि लोकांनाही कळलं आहे की न्याय, चांगला न्याय त्यांच्या म्हणजे आरोपी विरुद्ध आणि त्यांच्या प्रति असा न्याय झालेला आहे। फक्त एकच सांगायचं वाटतं की आरोपीचे आईवडील आज बोलत होते की त्याला एकदा तरी मौका मिळाला पाहिजे जगण्याचा, पण इतकी मोठी चूक करून मी त्या म्हणजे त्यांच्या विरुद्धच बोलणार आहे, कारण इतकी मोठी चूक त्यांनी केली आहे। कोणाला अपहरण करून परत त्याला परत मारणे, नाल्यात पुरणे, मग त्याच्या डोक्यावर ते दगड ठेवणे, हे सगळे अगदी क्रूरतेचा भाग आहे। त्याच्यामुळे जे न्यायालयाने जे जजमेंट दिलं आहे मी त्याच्या फेवरमध्ये आहे, आणि असं म्हणजे त्याला माफी बिलकुल द्यायला नाही पाहिजे आणि त्याला शिक्षाच व्हायला पाहिजे, जेणेकरून दुसरे सुद्धा या प्रकारचे गुन्हे करू शकणार नाही आणि हिम्मतही करू शकणार नाही। आणि या म्हणजे जी पण फाशीची जी प्रक्रिया आहे ती पण फास्ट व्हायला पाहिजे, जेणेकरून कोणी हिम्मत करू शकणार नाही आणि सगळे सेफ राहतील। नागपूर एक शांततेचं शहर आहे, आम्हाला शांततेत राहायचं आहे। अशा प्रकारचे जजमेंट झाल्यामुळे आम्ही सगळे आनंदित आहोत। यावेळी डॉक्टर मुक्ताई चव्हाण आपल्यासोबत उपस्थित आहेत, तर जाणून घेऊया जिल्हा सत्र न्यायालयाने युग चांडकच्या केसमधल्या निर्णयाबद्दलच्या प्रतिक्रिया तुमच्याकडनं। हे खूप चांगला निर्णय दिलेला आहे आपल्या न्यायालयाने, आणि ह्यामुळे एक मेसेज पास ऑन झालेला आहे सोसायटीमध्ये की असं पुढे जर कोणी करणार असेल तर त्याला एक हा मेसेज खूप क्लिअर झालेला आहे की सुटणार नाही आहे। आणि हे आजची गरज आहे की हा मेसेज जाणं खूप महत्त्वाचं आहे। क्रिमिनल्सपर्यंत जर हे माहिती पोहोचली की आपण जर असा कोणताही हिनियस क्राईम आपण करतो आहे का, लहान मुलाला पर्पजफुली तुम्ही मारून टाकता आहात फॉर गेटिंग रॅन्सम मनी, तो मुलगा तुमच्या ओळखीचा आहे, आणि हा एक खूपच चांगला, म्हणजे आय एम व्हेरी हॅपी, व्हेरी प्लीज्ड की इतक्या लवकर निर्णय झाला। हे एक दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, आणि कोणतेही विटनेसेस हॉस्टाईल नाही झाले, तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड आय एम व्हेरी हॅपी विथ इट। मॅम, आणखी एक प्रश्न मला विचारायचा आहे, म्हणजे युग एकच नव्हे तर युग सारखे असे अनेक मुलं आहेत, जसं की कुश आहे, आदित्य आहे, तर त्यांच्या केसेस कुठे ना कुठे पेंडिंग पडलेले आहेत, तर तुम्हाला वाटतं हे असं कुठला तरी विश्वास आहे की त्या केसेस पण त्याच्यावर पण लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल? मला असं वाटतं आहे की आता हा निर्णय झालेला आहे, याच्यानंतरही लवकरात लवकर निर्णय लागतील आहे, आणि आता सिस्टीमवर विश्वास बसू लागलेला आहे। आपल्यासोबत MBA डिपार्टमेंटमधील डॉक्टर हेमंत बाबुळकर आत्ता उपस्थित आहेत। सर, मला विचारायचं होतं की युग चांडकबद्दलचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे दुहेरी फाशीचा, तो कुठपर्यंत योग्य आहे? सर्वात पहिलं मी कॉंग्रॅच्युलेट करतो सरकारी यंत्रणेला जे एवढ्या कमी वेळामध्ये निर्णय दिलेला आहे,
ॲक्च्युली हा तर एक हाय प्रोफाईल केस असल्यामुळे एवढा लवकर निर्णय लागलेला आहे. बट मी 2 क्वेश्चन माझे पुन्हा एक येतात याच्यासमोर. एक, काय सगळ्या केसेसला असेच निर्णय लागणार? सेकंड गोष्ट, सोसायटीने आणि मीडियाने एक गोष्ट विसरायला नको होती की याचा मागे हेतू काय होता. फक्त पैसे घेणं नव्हतं, कुठेतरी त्याचं एक्सप्लोटेशन झालं होतं, कुठेतरी हर्ट झालं होतं. जे हाय प्रोफाईल लोक असतात, जे लोक छोट्या लोकांना एक माणुसकीच्या भावनेनं न पाहता त्यांचं एक्सप्लोटेशन करतात, सॅलरी हेल्डअप करून ठेवतात आणि बाकी जे कुठं इनडायरेक्टली ब्लॅकमेल करतात, त्याचा हा प्रतिसाद म्हणून एक आहे. तर सोबत सोसायटीने पण याचा एक त्याला एक घेतलं पाहिजे की आपण प्रत्येक लेबरला, जो वर्कर असेल किंवा कोणी असो, त्याला एक माणुसकीच्या भावनेने दिलेलं पाहिजे. तरी पण जो हा केस लवकरात लवकर निर्णय लागला त्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानतो. आणखी एक प्रश्न मला विचारायचा होता, तो म्हणजे सरकारने असाही कुठला कायदा काढायला पाहिजे का की ज्याच्यामुळे गुन्हेगार जे आहेत ते कुठे ना कुठे घाबरतील असा कुठला गुन्हा करण्याची? की आपण किती कायदे काढू, सुरुवातीला जे आपल्याकडे आहेत तेच आपण व्यवस्थित इम्प्लिमेंट केले तर गरज नाही आहे नवीन कायद्याची. सुरुवातीला जे काही कायदे आहे ते सफिशियंट आहे. फक्त कसं असतं, जे विटनेसेस आपले स्टेटमेंट चेंज करतात त्यामुळे फक्त प्रॉब्लेम होतो. अदरवाईज मला असं काही वाटत नाही की नवीन कायद्याची गरज आहे. ऑलरेडी आपल्या कायद्याच्या याच्यामध्ये एवढं तरतूद आहे की अशा काही केसेसला ते लोक त्या याच्यात मार्गे घेऊन जातील. आपल्याबरोबर आता महाविद्यालयाचे काही विद्यार्थी इथे उपस्थित आहेत, तर जाणून घेऊया त्यांचे काय मत आहे याबद्दल. येत्या गुरुवारी लागलेल्या युग चांडकच्या निकालावर खूप चांगला निकाल दिलेला आहे न्यायालयाने. कारण अशा केसेस खूप साऱ्या आहेत ज्याच्यावर निकाल होत नाही, पण याच्यावर लवकरात लवकर निकाल लागल्याने लोकांचा विश्वास वाढलेला आहे न्यायालयावर आणि खूप चांगला निकाल आहे. युग चांडकच्या विषयावर जो काही निकाल लागलेला आहे तो खूप लवकरात लवकर लागलेला आहे आणि लवकर लागणे गरजेचे आहे. कारण बाकीच्या पण ज्या केसेस आहेत त्या फाईल बंद पडलेल्या आहे ह्या केसेसच्या, त्या युग चांडकच्या केसमुळे चालू झालेल्या आहे. अभी जो युग चांडक के केस में जो रिज़ल्ट आया है, मेरे हिसाब से वो रिज़ल्ट एकदम सही है. उन्हें हमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए. एंड मैं चाहती हूँ कि इसी को देख के बाकी जो और केसेस है युग के जैसे, वे और जल्दी उनके रिज़ल्ट आए और जो इससे जो ये सब करते हैं वो करना थोड़ा कम हो जाए. राजधानी नागपुर में मासूम बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या करने का मामला अक्सर ही सामने आया है और अक्सर ही इस पर चर्चा होती रही है. कभी यश, कभी कुश, तो कभी आदित्य जैसे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है. कहीं न्याय मिल पाता है तो कहीं ये फाइलें दफन हो जाती है. पर सवाल ये उठता है कि वो बच्चे जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है, जिनकी फाइलें दफन हो चुकी है, क्या उन्हें कहीं इंसाफ मिल पाएगा? क्या उन्हें कभी न्याय मिल पाएगा? सवाल ये उठता है कि युग चांडक मामले में अदालत ने जो फैसला सुनाया है, क्या इसके बाद ये अपराध बंद होंगे? क्या फिर से कोई मासूम बच्चा मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा? ऐसे कई सवाल हमारे जहन में है जिसके जवाब हमने हासिल किए हैं अपने विदर्भ के युवाओं से. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ऐसे अपराध क्यों जन्म लेते हैं और क्यों लोग ऐसे केसेस हमने कई देखे हैं, यश, कुश और आदित्य,
ऐसे कितने बच्चों के किडनैप हुए हैं, तो आपके क्या विचार है इस बारे में? ये अपराध क्यों उत्पन्न हो रहे वो तो बता नहीं सकते, लेकिन इस अपराध को रोकने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो अदालत ने फैसला लिया है कि उन्हें फांसी दिया, तो फांसी से जो आगे जो हुए हैं अपराध उन कैदियों को भी ऐसी सज़ा मिले। ये हम अदालत को कह सकते हैं कि उन्हें भी जल्द से जल्द ढूंढ के उन्हें ऐसी सज़ा दे। युग चांडक हत्याकांड में जो आरोपियों को सजा दी गई है, उन्हें फांसी की सजा दी गई है, इस बारे में आपके क्या विचार है? अदालत ने जो युग चांडक के खिलाफ आरोपियों के खिलाफ जो सुनवाई सुनाई है वो बहुत ही अच्छी सुनवाई सुनाई है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। ये नागपुर वासियों के लिए, और ना कि ये एक परिवार को न्याय दिलाया और नागपुर वासियों को भी एक न्याय दिलाया, और हम इसका स्वागत करते हैं। थैंक यू। इस बारे में आपके क्या विचार है? मैं तो ये कहूँगी, ये पहले अभी सुनवाई जो सुनाई, इसके पहले सुनवाई होती तो वो अच्छा रहता। और क्योंकि ये परिवार की नहीं कि हर माँ बाप अपने बेटों को अपने बहुत प्यार से और अच्छे से रखते हैं। अगर उनके ऊपर कोई आँच आती है तो माँ बाप तो हिल ही जाते हैं, लेकिन दूसरे भी माँ बाप हिलते हैं, क्योंकि उनको भी डर लगता है कि नहीं, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो फांसी की शिक्षा सुनाई बहुत अच्छी सुनाई, और हमारे लिए बहुत अच्छी, जो माँ बाप है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। और नागपुर शहर वासियों को भी एक सीख मिली है, और इसकी वजह से बच्चे, माँ बाप और बच्चों को जितना ये रखते हैं घर में रहो, बाहर मत जाओ, इस सीख से उनको ये सीख मिली कि नहीं, बच्चों ने खेलना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए, क्योंकि न्याय बहुत अच्छा मिला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू खत्री है। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि ये जो किया है इन लोगों ने, इनको फांसी दी गई है, बहुत सही किया है, क्योंकि जो ये सब हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आपका नाम? विशाल पंजवानी। युग चांडक मामले में आपका क्या विचार है? पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, जो ये हुआ बहुत गलत हुआ। इसी से ये सबको, जो इनको फांसी मिली है, इससे सबको ये सीख मिलेगी कि आगे ये नहीं होगा। उनको तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए था पहले तो, क्योंकि और सामने में वो हो सकता है वो ये करे, अदालत में जाके, ऊपर में जाके फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाए, फिर उनको छूटने के और चांसेस मिल सकते हैं। क्या है, जो भी है पब्लिक डिसीजन दे देना चाहिए, पब्लिक के हाथ में जो करेंगे पब्लिक को ये करना चाहिए। यानी कोर्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए, तो या कोर्ट कचहरी में तो चलते रहेगा, वो छूट भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा किसी को, तो सीधा पब्लिक हवाले कर दिया रहता तो बहुत अच्छा हो गया रहता। आज युग चांडक के केस के रिलेटेड जो भी निर्णय लिया गया है वो सही निर्णय लिया गया है। इससे क्या होगा कि आगे जो भी इस से जुड़ी जो भी घटना होगी उसमें रोकथाम आएगी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे छोटा सा युग के लिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। उनको जो फांसी मिला है ये आगे के लिए बहुत अच्छा एक सबक है लोगों के लिए, कि ये चीज़ें आगे चल के ना हो सके। अब है हमारे साथ ऑटो चालक पप्पू यादव, आइए जानते हैं इनके विचार कि ये क्या कहना चाहते हैं युग चांडक मामले में। ये जो युग चांडक मामला हुआ है, इसमें जो एक नाबालिग बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या की गई है, इसको जो फांसी की सज़ा दी जाएगी ये सबसे बेहतर है, क्योंकि आरोपी को एक डर होगा कि बच्चे के साथ अगर अपन ऐसा करेंगे तो अपने को फांसी की सज़ा होगी, तो फांसी की सज़ा देना बिल्कुल ज़रूरी है। समाज के लिए थोड़ा सबक मिलेगा जो क्रिमिनल है उन लोगों को, तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, वो फांसी की सज़ा बिल्कुल देना चाहिए उनको। इस वक्त हमारे साथ है कुछ कॉलेज की गर्ल्स, तो आइए जानते हैं इनके क्या विचार है युग चांडक मामले में। उसको फांसी की सज़ा हुई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर एक वो युग चांडक एक हाई प्रोफाइल लड़का था, तो उसका फैसला बहुत जल्दी हो गया है। जो गरीब लोग रहते हैं उनका भी फैसला ऐसे ही मैं गुजारिश करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। बेटे के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए माता पिता को दिन रात एक करने पड़े। पुलिस, अदालत और नागरिकों से की गई उनकी उम्मीदें पूरी हो गई। युग के पिता डॉक्टर मुकेश चांडक ने फैसले के बाद कहा कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने इस फैसले को मासूमों को मारने वाले दरिंदों के लिए सबक होने के साथ अपराध जगत पर भी असर पड़ने की बात कही है। युग के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाए जाने पर परिजनों को संतोष जरूर है, लेकिन उनके लाडले की यादों में उनकी आंखें आज भी नम रही है।
युग की मासूम हरकतों और बातों को उसके पड़ोसी भी नहीं भूल पाए हैं। ये थी सिटी दरबार न्यूज की खास रिपोर्ट। कैमरामैन सुशांत मिश्रा, प्रीतम मानकर के साथ श्यामल खोटेले और सईदा बानो की रिपोर्ट सिटी दरबार न्यूज के लिए।